आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल बादल फटने के बाद तबाही का कैसा सैलाब आया। इस आपदा में अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद डार ने 65 मौतों की पुष्टि की है। ये किश्तवाड़ की उस समय की तस्वीरें भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो लापता लोगों की तलाश है उसे लगातार कल से खराब मौसम के बावजूद तेजी से करने की कोशिशें किश्तवाड़ में जारी हैं। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन थमा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस तरह की आपदा सामने आती। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह आशंका जताई गई है कि 500 लोग भी हो सकता है कि दबे हुए इस मलबे में। किश्तवाड़ का ये पूरा क्षेत्र माछिल माता को जाती हुई जो तीर्थ यात्रा का रास्ता है वो यहीं से होकर निकलता है, और ऐसे में ऊंचाई के इस इलाके में बादल फटने की घटना ने बहुतों को अपनी चपेट में ले लिया है। फौरन सेना के जवान यहां पर लग गए थे, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंच गई थीं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आ रही है कि किश्तवाड़ में राहत और रेस्क्यू की कमान वायुसेना अब संभालेगी। सूत्रों के अनुसार सेना के हेलीकॉप्टर उधमपुर में उड़ान के लिए तैयार हैं। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार मौसम में सुधार के साथ ही वायुसेना एक्शन में आएगी। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट उसी क्षेत्र में पहुंचे और वहां से तबाही का हाल दिखा रहे हैं। इस समय आप तबाही का मंजर देख सकते हैं यहाँ चिशोदी गांव में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कल यहाँ पर अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, कई लोग जो हैं अभी भी लापता है, और जो अभी ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि 44 जो शव हैं वो निकाल लिए गए हैं यहाँ मलबे से। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपना सामान निकाल रहे हैं। तबाही का मंजर है, आप गाड़ियों की हालत देखिए। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि जब ये बादल यहाँ पर फटा होगा और यहाँ पर पानी आया होगा, बाढ़ का पानी आया होगा, काफ़ी तेज़ गति से आया होगा, तो स्थिति क्या रही होगी। आप देखिए गाड़ियों की हालत देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देखिए आप ज़रा कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों की तरह गाड़ियाँ बह गई उस समय, और यहाँ तबाही का मंजर चारों तरफ दिखा कल यहाँ पर। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इस इलाके में मलबा गिरा हुआ है, और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुँची हैं। वो भी प्रयासरत है कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर त्रासदी की तस्वीरें देखिए, मलबा ही मलबा देखा जा सकता है चारों तरफ। लोगों की जो दुकानें थी, जो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी, बिल्कुल टूट चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। कई दुकानें तो बिल्कुल बह ही गई उस समय जब यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई। और अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब है। अभी भी यहाँ पर अगर देखें तो बादल मंडरा रहे हैं, घना कोहरा है, और लोग जो हैं काफ़ी यहाँ पर अगर हम देखें तो खौफ में हैं। लोग जो हैं अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। सीधे आपको लिए चलते हैं किश्तवाड़, जहां से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। सुनील, बहुत ही कठिन ये पूरा क्षेत्र भी है। अभी भी मौसम बताया जा रहा है कि चुनौती बना हुआ है वहां पर राहत कर्मियों के लिए। किस तरह की कोशिशें आपको दिख रही हैं और कितने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण जो है ये बचाव और राहत जो ऑपरेशन है, जिसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार वो प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाया जा सके जो कि मलबे में अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनके जो परिजन हैं वो लापता हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, उनसे वो संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। लोगों में जो है काफ़ी चिंता है, इसीलिए प्रशासन जो है पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि उन लोगों का पता जल्दी से जल्दी लगाया जा सके जो मलबे में अभी भी छिपे हुए हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी भयावह है, काफ़ी दुर्गम स्थान है। वहाँ पर बारिश भी हो रही है, वहाँ पर बादल भी काफ़ी ज़्यादा हैं और साथ ही में जो सड़क मार्ग है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है श्वेता, वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। आज सुबह हमने वहाँ पर कई घंटे बिताए वहाँ पर उस गाँव में, और हमने देखा कि किस प्रकार लोग जो हैं वहाँ पर त्राही त्राही कर रहे थे, और लोग जो हैं काफ़ी सदमे में है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या गया इस गांव में, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी कभी देखी नहीं। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 65 शव जो हैं वो बरामद हो चुके हैं मलबे से, जबकि 100 से अधिक लोग जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, वो घायल अवस्था में हैं और उनका उपचार जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। फिलहाल जो ये मचेल माता यात्रा है वहाँ पर कई जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर फंसे हुए थे, उनका भी जो है एक एक करके आना शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ से वापस आ रहे हैं और अब ये किश्तवाड़ शहर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल ये यहाँ पर गुलाबगढ़ क्षेत्र में पहुँचे हैं और लगातार जो है वहाँ से लोगों के आने का तांता जो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि अपना साजो सामान जो हाथ में लिए किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लोग जो यहाँ पहुँचे हैं। ये तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो ये त्रासदी हुई है उस गाँव में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ये यात्रा होती है काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर ये माता का मंदिर है, वहाँ पहुँचने में पैदल मार्ग जो है काफ़ी जटिल मार्ग है। ये जो त्रासदी हुई है, जो बादल फटने की घटना हुई है, ये उस गांव में हुई है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो उस समय जब ये कल घटना घटित होती है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और ख़ासतौर पर वहाँ पर जो लंगर की व्यवस्था हो रही थी वहाँ पर वो दोपहर का भोजन करने आए थे, और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु थे जब अचानक से वहाँ विस्फोट जैसी आवाज़ होती है और पहाड़ से जो है बड़ी ही जो है मात्रा में पानी आता है, बड़े ही ज़्यादा फ्लो के साथ, जल प्रवाह के साथ जो है पानी आता है, जल आता है, और जिससे वहाँ पर जो कई मकान हैं, कई जो लंगर हैं वो बह जाते हैं, लोग भी बह जाते हैं। कई लोगों का तो अभी तक अता पता नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। हमने कई जो परिवार है उनसे बातचीत की, उनका रो रो कर बुरा हाल है, अपने परिजनों की फ़ोटो हाथ में लिए हुए वो उनको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि किसी ने उनको देखा तो नहीं। फिलहाल वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है, काफ़ी दिक्कत हो रही है संपर्क स्थापित करने के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ वायुसेना के जो चॉपर्स है वो स्टैंड बाई पर हैं, कल से ही स्टैंड बाई पर है, क्योंकि अगर मौसम साफ हो जाता है तो चॉपर्स के ज़रिए जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जो है दूसरे शहरों में ले जाने का जो है वो प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन मौसम जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये काफ़ी दुर्गम स्थान है, यहाँ पर अभी भी अगर इस तरह के पहाड़ी इलाकों में रहता है तो विमानों के लिए बहुत ही बड़ी कठिनाई होती है। हम आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला का इस हादसे पर क्या कहना है। हाँ बन गया, मुबारक हो, मगर गम भी है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे, अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है।